वेलकम टू पीसीसी एकेडमी। ये हमारा आईओटी का नेक्स्ट लेक्चर है जिसका कि नाम है थिंग्स एंड कनेक्शन। इस लेक्चर को हम आज स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है लेसन टू थिंग्स एंड कनेक्शन। थिंग्स एंड कनेक्शन। लेसन फर्स्ट में हम जो आईओटी डिवाइसेस हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी वर्किंग जो है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। इस लेसन में हम थिंग्स एंड कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें उसका नाम है कंट्रोल सिस्टम। क्या नाम है? कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद में हम देखेंगे वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम और उसके बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम एक मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सेट होता है। इट इज ए सेट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंट्रोल लूप के माध्यम से अदर जो डिवाइसेस होती है या सिस्टम को कंट्रोल करता है। किसके माध्यम से? कंट्रोल लूप के माध्यम से। किसको कंट्रोल करता है? जो सिस्टम होता है, आईओटी सिस्टम होता है, उसको कंट्रोल करता है। जो उससे जुड़ी डिवाइसेस होती है उसको भी कंट्रोल करता है। आईओटी जो डिवाइस कंट्रोल सिस्टम होता है वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होता है। तो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक। यह है मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या होता है? सेट होता है। डिवाइस का सेट होता है जो क्या करता है? जो कि आईओटी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। को क्या करता है? कंट्रोल करता है। आईओटी डिवाइसेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और क्या बताया? यह पूर्ण रूप से क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड। पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड होता है। मतलब इसमें मैनुअली का कोई काम नहीं है। पूर्ण रूप से किससे क्या होता है? कंप्यूटराइज ये होता है। कंट्रोल सिस्टम आज विभिन्न उपयोग में लिया जा रहा है। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी सिस्टम के अंदर, किसी जो मशीन है उसका जो उत्पादन हो रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसके काम में कंट्रोल करने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं। जो विभिन्न प्रकार के कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो अलग अलग कार्यों के लिए काम में लिए जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम एक मशीन का जो बिहेवियर होता है और उसका जो वर्क होता है उसको मैनेज करता है। आई होप आपको कंट्रोल सिस्टम जो है वो क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक सेट है जो कि आईओटी डिवाइस को कंट्रोल करता है। पूर्ण रूप से क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड होता है। अब इसके अंदर इसके कुछ एलिमेंट्स आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है पीएलसी। इसके एलिमेंट्स में पहला क्या है? पीएलसी। सबसे पहला क्या है? पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। स्टूडेंट ये जो फुल फॉर्म आ रही है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे IPLS, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स। प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स। एक तो ये है प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स और दूसरा जो आता है PAC। क्या आता है? PAC। PAC आता है। इसका भी आपको जो फुल फॉर्म है वो बिल्कुल से याद रखना है।
पी का मतलब प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर्स, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर्स क्या है? प्रोग्रामेबल ऑटोमेटेड कंट्रोलर्स या ऑटोमेशन कंट्रोलर्स। ये भी आपको फुल फॉर्म क्या है ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आरटीयू भी होता है, जो रिमोट टर्मिनल जो यूनिट होती है वो भी इसका एलिमेंट है। क्या है? आरटीयू। क्या नाम है? आरटीयू। आरटीयू रिमोट टर्मिनल यूनिट, रिमोट टर्मिनल यूनिट। और एक और कह सकते हैं अपन कि आईईडी। क्या? आईईडी इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सारे क्या है कंट्रोल सिस्टम के क्या है एलिमेंट्स है। सबसे पहला कौन सा है? पीएलसीज, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। अर्थात इसको करने के लिए पहले आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम कैसा बनाना पड़ेगा? लॉजिक के आधार पर, फिर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें जो प्रोग्राम तो इसमें भी बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको कंट्रोल ऑटोमेटिक ये कंट्रोल होता है। रिमोट भी ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, और एक होता है इंटेलिजेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ये भी कंपोनेंट होता है, एलिमेंट होता है। किसका? ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है। कंट्रोल लूप कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं। ये क्या करते हैं? सेंसर करते हैं। कंट्रोलर और कंट्रोल एलिमेंट से बने हुए होते हैं। इसमें होता क्या है? सेंसर होता है, कंट्रोलर होता है, और कंट्रोलर जो ये मैंने आपको क्या बताया? कंट्रोलर एलिमेंट बताए। विभिन्न प्रकार के कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन सभी आउटपुट कंट्रोल करने के लिए, जो कंट्रोल सिस्टम का बेसिकली काम होता है वो किसको कंट्रोल करने के लिए होता है? आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसे मानते हैं कि अपने घर में कोई लाइट है। क्या है? लाइट है। हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटेड हो जाए। जैसे ही हम कमरे में जाए तो वो ऑन हो जाए, जैसे ही हम बाहर आए तो वो क्या हो जाए? ऑफ हो जाए। ऑटोमेटेड है। इसको हम अपने मोबाइल डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं। वहां काम आता है क्या? कंट्रोल सिस्टम। ये कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं वो सिचुएशन के आधार पे, या वेलोसिटी, या एक्सेलरेशन, या टेम्परेचर, या प्रेशर, या वोल्टेज, करंट आदि को कंट्रोल करने के उपयोग में लिए जाते हैं। ये इनके उदाहरण हैं, स्टूडेंट आपको ध्यान रखने हैं। सिचुएशन के आधार पे, वेलोसिटी के आधार पे, एक्सेलरेशन के आधार पे, टेम्परेचर के आधार पे, प्रेशर के आधार पे, वोल्टेज के आधार पे, और करंट आदि को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या करते हैं? किसी भी सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटी है, उसको मेजर करते हैं, उसकी निगरानी करते हैं, मतलब उसका कंट्रोल करते हैं, और स्पेसिफाइड वैल्यू से मैनुअल रूप से, या दो टाइप से हो सकते हैं, मैनुअल रूप से या ऑटोमेटिक रूप से, जो इसकी वेरिएशन होती है उनकी पहचान करते हैं और उन्हें क्या करते हैं? ठीक करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इसके फीचर्स हो सकते हैं, जैसे जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसका फीचर होता है, बहुत ही शानदार फीचर है, एक्यूरेसी। मतलब इनमें जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। और जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो एनर्जी सेविंग होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी सेविंग होते हैं। और इम्प्रूव, इनसे क्या होती है? सेफ्टी इम्प्रूव होती है। सेफ्टी क्या होती है? इम्प्रूव होती है। और स्केलेबिलिटी आती है, स्केलेबिलिटी आती है, और स्पीड भी किसी आईओटी सिस्टम की इससे बढ़ जाती है। तो ये था अपना कंट्रोल सिस्टम। इसके एलिमेंट आपको बिल्कुल से ये ध्यान में रखने हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम।
टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के टाइप बेसिकली दो टाइप होते हैं कंट्रोल सिस्टम के। पहला होता है ओपन लूप। कौन सा होता है? ओपन लूप। एक तो होता है ओपन लूप और एक होता है क्लोज्ड लूप। पहला होता है ओपन लूप और दूसरा कौन सा होता है? क्लोज लूप होता है। ओपन लूप जो होता है इसका एक नाम और होता है, इसका एक नाम और क्या होता है? नन फीडबैक सिस्टम। नन, या इसको क्या कह सकते हैं? नन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। नन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अब सबसे पहले देख लेते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार का फीडबैक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ओपन जो लूप कंट्रोल सिस्टम होता है इसमें किसी भी प्रकार का फीडबैक, या फीडबैक को बोलते हैं स्टूडेंट सिग्नल, या कोई एरर सिग्नल नहीं देता है। ओपन जो कंट्रोल सिस्टम होता है बहुत ही सिंपल सा एक सर्किट होता है। जैसे मानते हैं हमारे घर के अंदर पानी गर्म करने वाला एक हीटर है। क्या है? हीटर है। ये नीचे से गर्म हो रहा है पानी और इसको हमने एक प्लग में लगा दिया। किस में लगा दिया? एक प्लग में लगा दिया और प्लग को कर दिया क्या? ऑन। पानी गर्म करने वाला क्या है? हीटर है और इसको हमने प्लग में लगा दिया और ये गर्म हो रहा है। अब ये किसका उदाहरण है? ओपन लूप का। ओपन लूप क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार का सिग्नल नहीं दिया जाता है। मतलब इसको, ये अगर पानी गर्म हो गया अपना, ये पानी अगर क्या हो गया? गर्म हो गया, तो भी अगर ये बटन ऑन है तो ये गर्म होता ही रहेगा। मतलब इसके आउटपुट से कोई सिग्नल नहीं आएगा कि अब इस बटन को बंद कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो जब तक हम पावर सप्लाई क्या नहीं कर देंगे? बंद नहीं कर देंगे, तब तक ये अपना काम जारी रखेगा। अर्थात इसमें किसी प्रकार का फीडबैक नहीं होता है। जैसे ही टेम्परेचर अगर अपन इसमें डिसाइड कर दें, टेम्परेचर डिसाइड नहीं हो रहा, मतलब आउटपुट कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फीडबैक देने का इसमें कोई एलिमेंट, कोई कंपोनेंट है ही नहीं। तो ताकि ये जो हीटर होता है उसके सेंसर को कुछ फीडबैक दे सके कि टेम्परेचर इतना हो गया है, अब इसको बंद कर दें। कब तक बंद नहीं होगा? जब तक कि इसकी क्या पावर सप्लाई को हम क्या नहीं कर देते? बंद नहीं कर देते। सिंपल सी इसकी प्रोसेस होती है। सिंपल सी प्रोसेस कैसे? सबसे पहले अपन क्या देंगे? इनपुट देंगे। सबसे पहले क्या देंगे स्टूडेंट? इसको बोलते हैं इनपुट। क्या बोलेंगे? इनपुट। फिर यहां अपना क्या लगा हुआ होता है? कंट्रोलर। क्या लगा हुआ होता है? सबसे पहले इनपुट देंगे, फिर कंट्रोलर, फिर क्या होगा? ये प्रोसेस होगा। क्या होगा स्टूडेंट? प्रोसेस होगा और यहां से क्या आ जाएगा? आउटपुट। देयर इज नो कंपोनेंट फॉर फीडबैक। इसमें फीडबैक का कोई कंपोनेंट नहीं है। इनपुट हुआ, कंट्रोलर के पास में जब गया, कंट्रोल किया, प्रोसेस हुआ और आउटपुट निकल गया। तो ये एक सिंपल सा सर्किट होता है। तो इसमें कोई फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है। फीडबैक एलिमेंट नहीं होने के कारण इसमें क्या हुआ? फीडबैक एलिमेंट नहीं होने के कारण ये सस्ता भी होता है। लेकिन हम एक ऐसा आईपी सिस्टम बनाना चाहते हैं जो ऑटोमेटेड हो। उसका एग्जाम्पल है क्लोज लूप। क्या है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसको जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, इसको एक नाम और से जानते हैं, फीडबैक लूप कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक लूप कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके जो सर्किट होता है वो कंट्रोल लूप कंट्रोल सिस्टम द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। फीडबैक या ये क्या करते हैं? फीडबैक या एरर भी देते हैं। अगर इनको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को हमें समझना है तो अपने घरों में जो एसी होती है, एयर कंडीशनर जो होता है, उसका उदाहरण हम ले सकते हैं।
जैसे मान लेते हैं कि हमने एसी को चालू कर दिया और सबसे पहले एसी में टेम्परेचर सेट कर दिया कि कितना टेम्परेचर हमें चाहिए। उसके बाद एसी में लगा टेम्परेचर कंट्रोलर सेंसर। एसी में कौन सा सेंसर होता है? टेम्परेचर कंट्रोलर सेंसर। रूम के टेम्परेचर को क्या करेगा? सेंस करेगा। उसके बाद में क्या करेगा? एसी का जो सर्किट होगा उसको क्या भेजेगा? फीडबैक भेजेगा। और फिर एसी तक कूलिंग, एसी तब तक कूलिंग करता रहेगा जब तक कि उस टेम्परेचर पर नहीं पहुंच जाए। समझ में आया होगा आपके? जैसे हमने एसी को ऑन किया, ठीक है, उसमें सबसे पहले टेम्परेचर क्या कर दिया? सेट कर दिया। जैसे मान लेते हैं कि 20 पे हमने क्या कर दिया? सेट कर दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब तक ये एसी काम करना चाहिए। उसके बाद में एसी चलेगा और रूम का टेम्परेचर क्या करेगा? सेंस करेगा। सेंस करेगा। जैसे ही 18 डिग्री होगा तो एसी के सर्किट को क्या भेजेगा? एक फीडबैक भेजेगा। और एसी कब तक कूलिंग करता रहेगा? जब तक कि टेम्परेचर 20 डिग्री तक या जो आपने सेट किया है वहां तक नहीं हो जाए। जैसे ही वो वहां तक पहुंच गया तो आपको किसी प्रकार के बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक एसी क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो ये हमने पावर बटन से नहीं किया, ये ऑटोमेटेड है। कैसे हुआ ये? जो आउटपुट होता है वहां से एक सिग्नल जाता है, पर सेकंड सिग्नल जाता है कि इतना टेम्परेचर हो गया, इतना टेम्परेचर हो गया, इतना टेम्परेचर हो गया। अब देखिए इसका ऐसे बनेगा डायग्राम। सबसे पहले क्या आएगा? इनपुट आएगा। यहाँ एक सेंसर होगा, यहाँ क्या होगा? सेंसर होगा। और यहाँ क्या होगा? कंट्रोलर। यहाँ क्या होगा? कंट्रोलर होगा। फिर वही बात है, प्रोसेस होगी। क्या होगी? प्रोसेस होगी। प्रोसेस होकर के उसमें क्या आ रहा था? आउटपुट। इसमें भी क्या आएगा? आउटपुट। लेकिन यहाँ एक क्या है? सेंसर है। फिर इसका क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसमें फीडबैक एलिमेंट है। यहां से लगातार क्या जाएगा? फीडबैक जाएगा। फीडबैक। और इसमें लगातार क्या जाता जाएगा? फीडबैक जाता जाएगा। तो ये होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। कौन सा है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें मैंने एसी का उदाहरण दिया, वो बेस्ट उदाहरण है। अपना वोल्टेज जो स्टेबलाइजर होता है वो भी यही काम करता है। किसका उदाहरण है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण है। तो ये दो टाइप होते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब इनमें कुछ डिफरेंस भी है। जैसे हमने अगर पढ़ लिया तो हमारे आराम से समझ में आ जाएगा। ओपन लूप जो होता है उसमें फीडबैक एलिमेंट क्या होता है? एब्सेंट होता है? नो, नहीं होता। और जो क्लोज लूप होता है उसमें फीडबैक एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट होता है। और जो ओपन लूप होता है उसमें एरर डिटेक्टर नहीं होता है, लेकिन इसमें एरर डिटेक्टर भी होता है। एक बार अगर ओपन लूप को सेट कर दे तो वो स्टेबल रहता है, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं, मतलब इनका टेम्परेचर वगैरह चेंज होता रहता है। जो क्लोज लूप ओपन लूप होता है उसको कंस्ट्रक्ट करना क्या होता है? लगाना इजी होता है, जबकि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जो ओपन लूप होते हैं वो क्या होते हैं? कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब थोड़े सस्ते आते हैं, ये थोड़े कॉस्टली आते हैं, ठीक है। लेकिन जो ओपन लूप होते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते। इट इज नॉट एक्यूरेट, बट ये एक्यूरेट होते हैं। इट इज एक्यूरेट। उनमें जो ओपन लूप होता है उनमें मेंटेनेंस कम की आवश्यकता होती है, मतलब मेंटेनेंस ना के बराबर होता है। इनमें मेंटेनेंस की ज्यादा आवश्यकता होती है। जो ओपन लूप होते हैं वो अनरिलायबल होते हैं, मतलब विश्वास पात्र नहीं होते, जबकि ये क्या होते हैं? रिलायबल होते हैं। ओपन लूप की आपसे पूछ सकते हैं क्या? एग्जाम्पल, जैसे जो हैंड ड्रायर होता है, हेयर ड्रायर होता है, जिससे अपन बाल वगैरह सुखाते हैं, वो क्या है? ओपन लूप का उदाहरण है। टी मेकर जो होता है वो ओपन लूप का उदाहरण है। एक हमने हीटर का उदाहरण लिया, वो भी क्या है? ओपन लूप। और जो क्लोज लूप होते हैं, जैसे एसी का हमने उदाहरण लिया, वोल्टेज का स्टेबलाइजर जो होता है वो भी किसका उदाहरण है? क्लोज लूप का उदाहरण है। ये था अपना क्या? व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स, कंट्रोल सिस्टम की वर्किंग और कंट्रोल सिस्टम की टाइप, और ओपन और कंट्रोल जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें डिफरेंस।
इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सारे कवर कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अगर वीडियो